नाज़रीन, आप हिंदुओं के जात पात के निज़ाम से वाकिफ हैं। हिंदू इंसान को 4 तबकों में तकसीम करते हैं। उनका पहला और मुकद्दस तरीन तबका ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण जात के लोग हिंदुओं में मुकद्दस समझे जाते हैं और इन्हें हिंदू माशरे में सबसे ज्यादा मराहत हासिल होती है। हिंदुओं का दूसरा तबका खश्तरी कहलाता है। ये लोग हुक्मरान, सियासतदान और सिपा सालार होते हैं। हिंदुओं का तीसरा तबका वेश कहलाता है। इन लोगों का काम तजारत और खेती बाड़ी होता है। ये दुकानदारी, साहूकारी, सनतकारी और सौदेबाजी करते हैं। हिंदुओं का चौथा तबका जसात शूद्र कहलाती है। ये लोग माशरे के इंतहाई पसमानदा और हकूक से महरूम लोग होते हैं और हिंदू माशरे में इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता है। इंडिया की नाज़रीन एक छोटी सी रियासत है केरला। केरला में ब्राह्मणों का एक खानदान है। ये खानदान नबूतरी कहलाता है और लोग इस खानदान के अफराद को नबूतरी ब्राह्मण कहते हैं। इस खानदान में एक बहुत ही दिलचस्प रवायत है। नबूतरी खानदान का पहला लड़का हमेशा नबूतरी खानदान की लड़की से शादी करता है, जबकि दूसरे बेटे का ब्याह खश्तरी या वेश तबके की किसी लड़की से किया जाता है। नबूतरी खानदान की दिलचस्प रवायत अमूमन इस शादी के पास शुरू होती है। नबूतरी खानदान का दूसरा लड़का खश्तरी या वेश तबके की किसी लड़की से ब्याह दिया गया, जिसके बाद उसके घर बच्चे पैदा हुए। लेकिन नबूतरी खानदान का यह शख्स पूरी जिंदगी अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ खाना नहीं खाता। उसके लिए मरने तक अलग खाना पकता है और ये अपने बीवी और बच्चों से दूर किसी दूसरे कमरे में बैठकर खाना खाता है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि वो नबूतरी ब्राह्मण है, जबकि उसकी बीवी और उसके बच्चे कमजात यानी निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, ये दुनिया में जात पात और तबकाती तफरीक की इंतहाई अफसोसनाक मिसाल है और आज से 20 साल कबल इसे दुनिया की मज़ाहिया तरीन रवायत का टाइटल दिया गया था। लेकिन शायद उस वक्त दुनिया को पाकिस्तानी रवायात, बिलखुसूस सियासी रवायात का इल्म नहीं था, वरना ये टाइटल पाकिस्तान को दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान के 90% सियासतदान अपनी जात में नबूतरी ब्राह्मण है। ये लोग केरला के ब्राह्मणों की तरह आवाम से वोट लेते हैं, आवाम से वादे करते हैं, उन्हें आजाद अदलिया, रोजगार, मेरिट, कानून, आइन और इंसाफ के ख्वाब दिखाते हैं। लेकिन जो ही इनका काम निकल जाता है, ये लोग इन ख्वाबों, इन वादों और इन नारों से मुनहरफ हो जाते हैं और ये लोग अपना खाना तक अलग कर लेते हैं, क्योंकि इनकी नजर में आवाम कमसात हैं और आवाम से किए गए वादे चंद लफ्ज, चंद फिक्रे और चंद बेमायनी बातों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। इस मुल्क का नाज़रीन सबसे बड़ा अलमिया यह है कि सियासतदान वादे और नारे तो लगाते हैं। हमारे सियासतदान जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो आवाम इनके लिए मुकद्दस तरीन मखलूक होते हैं, लेकिन जो ही ये लोग इक़्तिदार में पहुंचते हैं तो आवाम और इनके ख्वाब शूदर बन जाते हैं और हमारे सियासतदान ब्राह्मण बनकर इन तमाम बातों से आजाद हो जाते हैं। नाज़रीन, मैं दिल से ये समझता हूँ कि अगर हमारे सियासतदान सिर्फ आवाम की राय का एहतराम सीख लें, ये अपने लफ्जों, वादों और दावों पर अमल दरामद कर लें और ये अपने लफ्जों की पासदारी कर लें, तो पाकिस्तान में जमहूरियत का सूरत कभी गुरूब ना हो। लोग कभी इनके जाने पर मिठाइयां तकसीम न करें और आवाम सियासतदान और फौज के दरमियान दीवार बनकर खड़े हो जाएं।